सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पे आउट करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस पर जनरेट होता है और सबसे कम पे करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक तो हो गया यूट्यूब, दूसरा हो गया इंस्टाग्राम और तीसरा हो गया फेसबुक। ठीक है, हम लोग अक्सर अपनी किस्मत जो है इन्हीं तीनों प्लेटफॉर्म पर आजमाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं कि यार इन तीनों प्लेटफॉर्म में से ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे काम करना सबसे ज़्यादा आसान है। तो देखो, काम करना किसी पे भी आसान नहीं है, मेहनत आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे करनी है। ठीक है, मेहनत करोगे तभी जाके आपको रेवेन्यू मिलेगा। भाई बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आप सुनते हो ना कि किसी का कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोई मूवी कहीं से डाउनलोड की और वहाँ पे जो है वो अपलोड कर दी, तो भाई उससे उसका रेवेन्यू नहीं मिलता है। वो सब कहने वाली बातें। ये जितने भी क्रिएटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि फलां मूवी को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल दो या फिर अपने पेज पे डाल दो तो आप लाखों कमा सकते हो, तो मैंने तो कभी ऐसा कहीं नहीं देखा है कि कोई किसी का कंटेंट कॉपी करके अपने पे डाले और तब जाके वो इस तरीके का रेवेन्यू जनरेट कर पाए। भाई आपको क्लेम आएगा, आपको कॉपीराइट आएगा और आपका वो सारा रेवेन्यू जो है असली ओनर के पास में जाएगा, असली प्रोडक्शन हाउस के पास में जाएगा जिनकी वो मूवी रहेगी। ठीक है, तो किसी का भी कॉपी करके आप कभी भी कुछ भी अर्न नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म में से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन से प्लेटफॉर्म पे बनता है, सबसे ज़्यादा बूस्ट इन तीनों में से कौन से प्लेटफॉर्म पे बनता है। अगर हम बात करें बूस्ट की, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे जल्दी वायरल कर देता है, तो भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा फेसबुक का। फेसबुक पर आप कभी भी देखोगे कि किसी भी पेज पर कोई कॉमेडी वीडियो डली हुई है या फिर कोई मूवी डली हुई है, तो आप उनके व्यूज़ ज़रा जाके चेक करना। वहाँ पर आपको उनके व्यूज़ मिलेंगे 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन। ठीक है, कुछ मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे कि आदमी सोचेगा यार इतने सारे व्यूज़ हैं लेकिन इनका रेवेन्यू, तो इसका रेवेन्यू कितना ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं। फेसबुक जो है वो सबसे कम पे करने वाला प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सबसे कम पे करने वाला प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक है, उससे ज़्यादा पे करने वाला प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम है और सबसे ज़्यादा पे करने वाला प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। ऐसा क्यों है? फेसबुक पर आपको सिर्फ व्यूज़ का पैसा मिलता है, लेकिन वो भी किस तरीके से कि आपके अगर 10 मिलियन व्यूज़ है तो आपको वहाँ पर 100 रुपीज़ मिलेंगे। आप लगाइए एक अंदाज़ा। मैं बस ये एक एग्जांपल है कि जहाँ पर आपके 10 मिलियन व्यूज़ है वहाँ पर आपको 100 रुपये मिल सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके 1000 रुपये मिल सकते हैं। और YouTube पर अगर वही वीडियो आपने अपलोड किया और YouTube पर आपके अगर 10 मिलियन व्यूज़ है तो मेरे ख्याल से आपका यहाँ पर रेवेन्यू जो हो जाता है वो 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये भी हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग सोचते हो कि यार फेसबुक पर इतने सारे व्यूज़ आए और यूट्यूब पर इतने से व्यूज़ आए, उसके बाद में जो है हमको यूट्यूब पर ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है बजाय फेसबुक पर, जो कि मिलना चाहिए क्योंकि फेसबुक पे हमारे व्यूज़ भी ज़्यादा है। तो भाई देखो, फेसबुक जो है वो किसी भी वीडियो को पुश कर देता है। फेसबुक के एल्गोरिदम का कोई सिर पैर नहीं है। आप उस पर अगर सेल्फी यूँ भी रिकॉर्ड करके डाल दोगे ना, हो सकता है कि फेसबुक उसको भी जो है बूस्ट दे दे और उसको भी 100 मिलियन 200 मिलियन में पहुंचा दे। ठीक है, लेकिन यूट्यूब जो है वो अगर किसी को बूस्ट करता है तो मोस्टली जो है या तो क्वालिटी कंटेंट होंगे या फिर कुछ ऐसे क्रिएटर्स के वीडियोज़ होंगे जो जिनकी कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है, जो लगातार वीडियोज़ डाल रहे हैं और जिनका एल्गोरिदम अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, हम एक बार इंस्टाग्राम की भी बात कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट होता है। इंस्टाग्राम पर व्यूज़ का कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इंस्टाग्राम वाले जो है इतना सारा कहाँ से कमा पाते हैं। आप देखते होंगे काफ़ी सारे क्रिएटर जिनके 20 मिलियन है, किसी के 15 मिलियन है, किसी के 10 मिलियन है, इनके पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। तो देखो भाई, इंस्टाग्राम व्यूज़ का पैसा नहीं देता है लेकिन प्रमोशंस का पैसा देता है। जब वो मार्केटिंग करते हैं, यानी कि उनके पास में जब कोई जैसे किसी प्रोडक्ट का कोई रिव्यू आ गया या फिर उसका कोई प्रमोशन आ गया, जब वो प्रमोशन करते हैं तो उस प्रमोशन से सामने वाला कंपनी उनको पैसे पे आउट करती है, उनको पैसा देती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको यूट्यूब पर व्यूज़ का भी पैसा मिलता है, प्रमोशंस का भी पैसा मिलता है। इंस्टाग्राम पर व्यूज़ का पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ प्रमोशंस का पैसा मिलता है। और रही फेसबुक की बात, तो फेसबुक पर आपको व्यूज़ का पैसा मिलता है। ठीक है, पर फेसबुक पर सबसे कम रेवेन्यू जनरेट होगा। इंस्टाग्राम पर आपको रेवेन्यू मिलेगा अगर आपने प्रमोशंस किए। वीडियो आप कितनी भी डाल दो, अगर आपकी वीडियोस पर 100 मिलियन व्यूज़ भी है इंस्टाग्राम पर, तो आपको व्यूज़ का पैसा नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम पर पैसा मिलता है सिर्फ प्रमोशंस का। और यूट्यूब पर अगर आप वीडियो डालोगे और यूट्यूब पर आपका कोई वीडियो अगर 1 मिलियन है या फिर कोई वीडियो 10 मिलियन है, तो आपको व्यूज़ का भी पैसा मिलेगा। और इसके अलावा यूट्यूब पर अगर आपने प्रमोशन किया है तो यूट्यूब आपको प्रमोशंस का भी पैसा देता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू देने वाला प्लेटफॉर्म है वो है एक यूट्यूब। और यूट्यूब पे कई सारी कैटेगरीज हैं। आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पर जो है आपको गेमिंग की, टेक की, इन सब की कैटेगरीज नहीं मिलेंगी, लेकिन यूट्यूब पर आपको गेमिंग की, टेक की, एजुकेशन की, साइंस की
एंटरटेनमेंट की इस तरीके की कैटेगरी मिल जाएगी। आपका जिनमें भी इंटरेस्ट है आप वो कैटेगरी चूज़ करके आप उस तरीके की वीडियो बना सकते हो। वैसी ऑडियंस आपको, जेन्युइन ऑडियंस आपको देखने वाली मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप वीडियो की में क्वालिटी कैसी देते हो। एक और सवाल जो क्रिएटर के मन में आता है कि यार इन तीनों प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करना है, पर भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, तीनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ में काम किया जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंस रह के नहीं किया जा सकता। आपको एक प्लेटफॉर्म को पूरा टाइम देना होगा। या तो आप यूट्यूब के लिए डेडिकेट रहो, या तो आप यूट्यूब पे अच्छे से काम करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे अच्छे से काम करो। क्योंकि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म लेके चलोगे तो मेरे ख्याल से कोई भी एक प्लेटफॉर्म ठीक से पकड़ नहीं पाओगे, मतलब आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हाँ, इसके बाद में एक और सवाल जो आता है कि यार सबसे जल्दी वायरल करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जल्दी वायरल करने वाला प्लेटफॉर्म है फेसबुक। और उसके बाद में लगातार अगर आपने 15-20 दिन या फिर 2 महीने लगातार अगर आपने काम कर लिया तो मेरे ख्याल से 2 महीने में अगर आप 60 रील भी डाल दोगे तो इंस्टाग्राम भी आपको बूस्ट दे देगा। इंस्टाग्राम का भी एल्गोरिदम कुछ ऐसा ही है, आपको स्टार्टिंग के 1-2 महीने जब तक आपकी 50-100 वीडियो नहीं हो जाती तब तक आपके व्यूज़ उस पर ना के बराबर आएंगे। यानी कि कभी 100 आ गए, 50 आ गए, 1000, 2000 या 5000 आ गए, लेकिन उसके बाद में एक वीडियो ऐसी निकलती है कि आपके व्यूज़ सीधा मिलियंस में पहुंच जाते हैं। ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है। इंस्टाग्राम हमेशा 50-60 वीडियो देखता है कि ये क्रिएटर ने 50-60 वीडियो अपने इस पेज पर डाली है या नहीं डाली है। और यूट्यूब का ऐसा है कि यूट्यूब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियो में ही रीड कर लेगा। वो अगर करना चाहेगा तो आपको 10 वीडियो भी आपके लिए इनफ होंगे, और अगर नहीं करना चाहेगा तो 100 वीडियो भी आपके लिए कम पड़ेंगे। फ़र्क यहाँ पड़ता है कि यूट्यूब आपको बूस्ट तभी देगा जब आपके कंटेंट में क्वालिटी होगी, ठीक है। और क्वालिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। आपको अपनी एडिटिंग पे ध्यान देना होता है, आपको अपने थंबनेल पे ध्यान देना होता है, आपको अपनी वीडियो में आप किस तरीके की वीडियो दे रहे हो, आपकी ऑडियंस आपको प्रॉपर्ली देख रही है या नहीं देख रही है, या फिर सिर्फ क्लिक करके चली जा रही है। तो वो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, मैंने ऐसे बहुत से क्रिएटर्स देखे हैं जो कई बार ये गलती करते हैं कि उन्होंने थंबनेल तो बहुत अच्छा बनाया है, उसमें थंबनेल पे एक नंबर क्लिकबेट भी है, यानी कि लोग उस पर क्लिक भी करने वाले हैं, पर अंदर जब वीडियो ओपन होता है तो वीडियो एकदम कचरा है। तो भाई ऐसी वीडियोस का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे में क्या होता है कि व्यूअर उस थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखना तो चाहेगा, लेकिन थंबनेल के बाद में थंबनेल पे जो चीज़ लिखी हुई है या फिर थंबनेल पे जो चीज़ बनी हुई है वो उसको अंदर वीडियो में देखने को नहीं मिल रही है। वो बीच से ही वीडियो को स्किप करके चला जाएगा, यानी कि आपकी वीडियो को आधा देखकर या फिर बिना देखे ही वो छोड़ देगा। और इससे आपको ना तो वॉच टाइम मिलेगा, ना ही आपको व्यूज़ मिलेगा, और आपका इससे रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जो बूस्ट मिलने वाला होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको आज तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया कि यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन सा प्लेटफॉर्म देता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे जल्दी वीडियो वायरल होता है, आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। देखिए, ये तो आपको तय करना है, ठीक है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप काम करो, मेरा मानना ये है कि आपको कंसिस्टेंस रह के काम करना है। आपको 50-60 वीडियो तक तो ये सोचना ही नहीं है कि यार मैं भी वायरल हो सकता हूँ या फिर मेरी वीडियो भी वायरल हो सकती है। देखिए, इतना तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको डालना ही पड़ेगा। जिस तरीके से मैं ये डाल रहा हूँ कि मेरी तीसरी वीडियो है, पिछली सारी वीडियो प्राइवेट करने के बाद में इस तीसरी वीडियो का आप व्यूज़ देख सकते हो, इस पर काफ़ी कम व्यूज़ हैं। तो उसका एक कारण यही है क्योंकि अभी 3 दिन पहले तक मेरे जो रेगुलर जो व्यूज़ आ रहे थे वो 50,000 से लेके 1 लाख तक आ रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी व्यूज़ जो है वो बहुत मामूली आ रहे हैं। उसका एक कारण है कि मैंने अपने कंटेंट को एकदम से स्विच कर दिया, यानी कि जो लोग गेमिंग देखना चाहते थे, भाई उनको गेमिंग ही देखनी है, तो वो टेक की वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जो है इस चैनल पर जो है टेक के साथ ही आगे बढ़े। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई नॉलेज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।